के रास्ते के बीच एक भयानक जंगल पड़ता था, जहाँ पर लोग अक्सर गायब हो जाते थे। गायब होने की घटनाएं अक्सर रात में ही होती थी, इसीलिए रात के वक्त कोई भी चंदन नगर से प्रीतमपुर नहीं जाता था। राजेश चंदन नगर में रहता था। उसके 3 दोस्त थे, जिनका नाम शिल्पा, प्रीति और रोहन था। राजेश ने अपने दोस्तों से कहा, आज मौसम बड़ा सुहावना है, गजब ढा रहा है। क्यों ना आज लॉन्ग ड्राइव पर जाया जाए। तू भी कमाल करता है राजेश। आसमान देख रहा है, काली घटा छाई हुई है और तुझे मस्ती सूझ रही है। मुझे लगता है कि बारिश तेज होगी, कहीं हम बारिश में फंस न जाएं। चुप कर यार, डरपोक कहीं का। हमेशा अपने मुंह से उल्टी सीधी बात ही निकालता है। ये उम्र डरने की नहीं, बल्कि घूमने की होती है, कुछ एडवेंचर करने की होती है। मैंने सुना प्रीतमपुर के पास एक जंगल पड़ता है, जहाँ पर जाने से लोग घबराते हैं। आज वहीं चलते हैं, कुछ मौज मस्ती करते हैं। राजेश की बात का प्रीति ने हंसते हुए जवाब दिया, वाह राजेश, मजा आ जाएगा। मैंने सुना है उस जंगल में कोई चुड़ैल रहती है जो सबको मार देती है। बेवकूफ लोग साइंस के दौर में इन बातों पर यकीन करते हैं। प्रीति की बात पर शिल्पी ने डरते हुए प्रीति से कहा, मेरी माँ बताती है चुड़ैल के बारे में। प्रीति बोली, तू तो हमेशा से डरपोक ही रही है, अपनी बात मत कर। तू तो रात में टॉयलेट के लिए भी अपनी मम्मी को ले जाती है। हाँ। चारों दोस्तों में बहस छिड़ गई और अंत में सब लोगों को राजेश की बात माननी पड़ी। चारों दोस्त कार में बैठ गए और प्रीतम नगर की तरफ चल पड़े। राजेश गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो ड्राइव करते करते जोर जोर से गाने गा रहा था। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई। अपनी बकवास आवाज में गाना बंद कर यार, और सुन, हम लोग रात से पहले वापस आ जाएंगे। हाँ। रोहन ने ये बोला ही था कि तभी अचानक उनकी कार झटके से बंद हो जाती है। उनकी कार उसी जंगल में बीचों बीच रुकी थी, मगर उन चारों को पता नहीं था क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी। लगता है इंजन गर्म हो गया है। राजेश ने देखा 2 व्यक्ति चलकर उन्हीं के पास आ रहे थे। वो दोनों व्यक्ति उनके पास आकर रुक गए। वो दोनों मनचले युवक प्रीतम नगर के रहने वाले थे। उन दोनों की जोड़ी टिल्लू और बिल्लू के नाम से मशहूर थी। क्या बात है, तुम सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? सब ठीक तो है ना? हाँ, हम सब लोग प्रीतम नगर के जंगल की तरफ जा रहे थे और गाड़ी का इंजन गर्म हो गया, इसलिए गाड़ी रुक गई। यहाँ पर कहीं आसपास पानी मिलेगा क्या? राजेश की बात सुनकर बिल्लू जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, लगता है तुम सब लोग शहर से आए हो, देख नहीं रहे? आसमान में काली घटा छाई हुई है। कुछ ही देर के बाद पानी ही पानी हो जाएगा सड़क पर। गाड़ी तुम्हारी खुद ही ठंडी हो जाएगी। तुम्हारी कार के अंदर सुंदर कन्याएं बैठी हैं, इसीलिए तुम्हारी मदद तो करनी ही पड़ेगी। कहते हैं सुंदर कन्याओं का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्लू की बात सुनकर प्रीति ने गुस्से में बिल्लू से कहा, चल हट बदमाश कहीं का, तुझे लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। अरे आप तो मेरी बात का बुरा मान गई, मैं तो आपकी मदद करना चाह रहा हूँ। रोहन बिल्लू और टिल्लू को पानी लाने के लिए बोलता है। वो दोनों मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और वो पानी लेने के लिए आगे की ओर चल देते हैं। तूने देखा टिल्लू, कार के अंदर बैठी हुई लड़कियां कितनी मस्त थी। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा बिल्लू कि तुझे हो क्या गया है। रात होने में कुछ ही समय बाकी है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जंगल की चुड़ैल हमें भी मार दे। पागल हो गया है क्या? कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती, ये तो सब गांव वाले डराने के लिए कहते हैं। बिल्लू, तेरी आशिकी किसी दिन हम दोनों को मरवाएगी। अचानक उन दोनों की निगाह सड़क के किनारे रखे एक हैंडपंप पर पड़ती है। टिल्लू, वो देख सामने नल है, हम लोग यहीं से पानी भर लेंगे और उन लोगों को दे देंगे।